एक बात कि जब ये आप कमेंट्री कर रहे होते हैं तो ये ऑन स्पॉट होता है या पहले से लिख कर लेकर आते हैं? यार 99% ऑन द स्पॉट होता है, एकदम उसी मोमेंट में। अच्छा, उसी मोमेंट में। तो अभी 23rd को जब पाकिस्तान जीतेगा तो ऑन स्पॉट आप अनाउंस करेंगे? हाँ, ऑन द स्पॉट अनाउंस करूंगा, अलार्म बज गया, उठ जाओ, ख्वाब खत्म। हाँ तो पाखियो, कैसा लग रहा है? एक ही महीने में 3 बार पिलते हुए। अब तो 3 साल तक तुम्हारी सूजन जाएगी नहीं। तो को भी अगर 2 बार भगा तो वो तीसरी बार नहीं आते। पर लगता है इनको हर संडे इंडिया से पिलने में मजा आ रहा है, इसलिए हर बार आ जाते बेइज्जत होने। और भाई, जीत के बाद जो इंडिया ने मोहसिन नकवी, जो कि पीसीबी के चेयरमैन है और एसीसी के भी, और साथ में पाकिस्तान के मिनिस्टर भी है, उनसे ट्रॉफी लेने के लिए मना कर दिया। और गांड मस्ती तो देखो इनकी, ग्राउंड से ट्रॉफी चुरा के ही भाग गए और इंडिया ने बिना ट्रॉफी के ही सेलिब्रेशन कर डाली। पर क्या सेलिब्रेट किया, एकदम रोहित शर्मा के स्टाइल में। हम तो मजाक में बोलते थे अगर पाकिस्तान को ट्रॉफी जीतनी इंडिया से तो चोरी करनी होगी, और इन्होंने सच में ही चुरा ली। देखना, ट्रॉफी चुरा के विनर ना बता दे खुद को, और अफरीदी के साथ मिलके विक्ट्री परेड ना निकाल दे। तो पाकिस्तान के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा, जो एक बार हारे वो इंसान, जो 2 बार हारे वो नादान, पर जो बार बार हारे वो पाकिस्तान। अजय, जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर आ जाए, फौरन स्टेज पर आओ। अजय, फौरन स्टेज पे आओ। भाई साहब, वो लोग आवाज देने के लिए आपको ढूंढ रहे हैं, नाम ले रहे बार बार, जाकर आवाज दे दीजिए, जाइए। चलो, तो मैच में क्या क्या बवाल हुआ उस पे आते हैं। मैच शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान की बेइज्जती स्टार्ट कर दी इंडिया ने। पहले तो हाथ नहीं मिला रहे थे, अब तो फोटो शूट से भी मना कर दिया आगा के साथ, जो दोनों टीम के कैप्टन मैच होने से पहले करते हैं। अकेली फोटो खिंचाई सलमान आगा ने ट्रॉफी के साथ। और टॉस में भी 2 रिप्रेजेंटेटिव आए इंटरव्यू लेने, पाकिस्तान के लिए वकार यूनिस और इंडिया के लिए रवि शास्त्री। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ था। तो इंडिया ने टॉस जीता और बॉलिंग ली, और पाकियों को बोला जितना गांड में दम है उतना रन बना, देखते कितनी देर क्रीज पर टिकते हैं। पर टॉस से पहले ही इंडिया को मिला एक बड़ा झटका। हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए और अब वो फाइनल नहीं खेल पाएंगे, और उनकी जगह आए रिंकू सिंह। पर कैप्टन सूर्या ने सबको मोटिवेट करके कहा, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो बात आप मरते दम तक अपने हलक से बाहर नहीं निकालेंगे। 28 सितंबर देर रात को मैं आपको उनका सर धड़ से अलग करने का मौका देने जा रहा हूँ। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं? Yes, sir! क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? Yes, sir! ये जंग शुरू नहीं की थी, but we will bloody hell finish it! Yes, sir! How's the Josh? Hi, sir! How's the Josh? Hi, sir! I said, how's the Josh? Hi, sir! हार्दिक भाई नहीं थे तो सवाल था अब नई बॉल से बॉल कौन करेगा, और नई बॉल दी गई शिवम दुबे को। और क्या बॉलिंग डाली, 2 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए, पर दूसरी ओवर से बुमराह रन लुटा रहे थे। स्टार्टिंग के 2 ओवर में ही 18 रन खा लिए फरहान के हाथों, और बिना विकेट गवाए पावर प्ले में पाकिस्तान ने बनाए 45 रन। और पावर प्ले के बाद भी पिटाई जारी रही, और कुलदीप को तो आड़े हाथों लिया। उनके पहले 2 ओवर में ही 23 रन मार दिए फकर जमान और फरहान ने मिलकर, और फरहान ने 35 बॉल पे 50 ठोक दी। पर इस बार पिछली बार की तरह गन सेलिब्रेशन नहीं की, एक ही फाइन से कल वापिस आ गई। सीखो कुछ दिग्वेश राठी से, अपनी आईपीएल की आधी सैलरी फाइन देके आ गए। पर मजा ले, सेलिब्रेशन रुके, पर पाकिस्तान का स्कोर 10 ओवर में 87 हो गया था, और साथ में पाकिस्तान फैंस भी बहुत खुदक रहे थे। ये मैं हूँ, ये क्रिकेट स्टेडियम है, और आज पाकिस्तान जीत जाएगा। ये हाल इंडिया का देख के दिल बहुत तेजी से धक धक हो रहा था। पर फिर वरुण ने अपनी मिस्ट्री स्पिन से रचा चक्रव्यूह और दोनों ओपनर्स को घर भेज दिया। पहले फरहान को 57 पे और फिर फकर जमान को 46 पे, और इंडिया को मैच में कमबैक कराया। और फिर कुलदीप का भी कमबैक हो गया। ओडी के ब्रांड एम्बेसडर सैम अयूब को 14 रन पे निपटा के, जिन्होंने इस एशिया कप में इतने जीरो मारे हैं कि ओडी के लोगों के सर्कल्स भी कम पड़ जाए। ये था पाकिस्तानियों तुम्हारा जनरेशनल टैलेंट। इसके एशिया कप के रन से ज्यादा तो अभिषेक ने बाउंड्री मार दी है 51, और फिर अपना लास्ट ओवर ऐसा डाला कि पाकिस्तान ने बोला भाईजान मैच फिक्स है। 1 रन देके 3 विकेट निकाल दिए। सलमान आगा को 8 रन पे आउट, और फहीम अशरफ और अफरीदी को डक पे, और उसके साथ ही एशिया कप के हिस्ट्री के हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए 34 विकेट के साथ। मलिंगा को पीछे छोड़ दिया। एकाएक हमको लेटिंग लगा, गो करके ऐसा लेटिंग लगा कि पेंटिंग हो गया। धाए धाए कुर्ता पजामा फेंक के ऐसे फेंकते हुए निकले गम। और अक्सर ने भी क्या टाइट बॉलिंग डाली, 26 रन देके 2 विकेट निकाला हुसैन और मोहम्मद हैरिस का। इंडिया के 3 स्पिनर और एक फास्ट बॉलर के साथ जाने का फैसला सही साबित हुआ एशिया कप में। और फिर बुमराह ने भी लास्ट में आके 2 विकेट चटकाई, और जो अपनी यॉर्कर मिसाइल से रोफ का प्लेन क्रैश किया, और जो उसके बाद सेलिब्रेशन किया, हैरिस की तो कह ले ली, और पाकिस्तान को 146 पे ऑल आउट कर दिया। एक समय 113 पे 1 था पाकिस्तान का स्कोर, और नेक्स्ट 33 रन पे 9 विकेट चटका लिए। क्या हगा है पाकिस्तान ग्राउंड पे। और
और जब इंडिया बैटिंग करने आई जिसका डर था वही हुआ। लॉ ऑफ एवरेज प्ले में आ गया और अभिषेक 5 रन बना के ही आउट हो गया वही मशरफ के हाथों। पर क्या खेला पूरा एशिया कप, 314 रन मारे वो भी 200 के स्ट्राइक रेट से, और अभी से वर्ल्ड कप की टिकट बुक कर ली। और उसके बाद सूर्या भी 1 रन बना के निकल गए। पता नहीं ये लॉ ऑफ एवरेज सूर्या पे काम क्यों नहीं करता। एक तो अच्छी इनिंग खेलते एशिया कप में, उनसे तो उम्मीद भी नहीं थी, आज तक किसी फाइनल में परफॉर्म नहीं किया, तो आज कैसे कर लेते। बस 2 काम अच्छा किया है इस एशिया कप में एक्सप्रेशन देने के अलावा, पहली कैप्टनसी और दूसरी इतनी सारी एशिया कप की फीस आर्मी को डोनेट करके। और आज तो गिल भी 12 रन निकाल के चले गए खराब शॉट मार के। उनका हाल भी सूर्या जैसा ही है, फाइनल में प्रिंसेस बन जाते हैं। इंडिया 4 ओवर में 20 पे 3 विकेट था। ये हाल इंडिया का देख के सलमान आगा ने कहा हम पाकिस्तान टीम को कल फाइनल में कहाँ देखें? इंशाल्लाह जीते हुए देखेंगे। अरे भसड़ी के ख्वाब तो औकात के अनुसार देख ले। पर तिलक वर्मा और सैमसंग ने पारी संभाल ली और इंडिया का पावर प्ले का स्कोर था 36 रन पे 3 विकेट। तक का इंडिया का सबसे कम रन वाला पावर प्ले स्कोर था ये, नहीं तो हर बार 60 पार हो जाता ही था। और फिर हसन ने संजू का कैच छोड़ा 12 रन पे, लेकिन किसी तरह से इंडिया 10 ओवर में 58 पे 3 बना पाया और रिक्वायर्ड रन रेट 10 के पास पहुंच गया था। फिर पाकिस्तान के बॉलर्स पे बाउंड्री पेलो योजना स्टार्ट ही हुई थी कि अबरार ने सैमसंग को 24 पे आउट कर दिया और 57 रन की पार्टनरशिप तोड़ दी और गर्दन हिला के सेंड ऑफ दिया। पर मैच के बाद जो अर्शदीप पाजी और बाकी टीममेट्स ने अबरार के साथ किया वो तुम खुद ही देखो। आज तो इंडिया वाले फुल सबका हिसाब करके आए थे और फुल ट्रोलबाजी के मूड में थे, चाहे वो अर्शदीप पाजी हो या फिर बुमराह या फिर अभिषेक शर्मा। आज भले ही उन्होंने रन ना बनाए, पर जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अफरीदी की ली है ये कह के मुझे पावर प्ले का फुल इस्तेमाल करना था, चाहे उनका प्रीमियम फास्ट बॉलर ही क्यों ना आ जाए। और अभिषेक के खौफ से पाकिस्तान इतना डर गया था कि गलत अभिषेक का नाम ले लिया शोएब अख्तर ने और कहा अगर वो आउट हो गया तो पाकिस्तान आसानी से मैच जीत जाएगी। इंडिया का मिडिल ऑर्डर चला ही नहीं है एशिया कप में और अभिषेक बच्चन ने भी उसके मजे लिए और बोला मैं तो इतना अच्छा क्रिकेट खेलता भी नहीं, पर तुम लोगों के प्रीमियम बॉलर मुझे भी आउट नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान अगर गेट अभिषेक बच्चन आउट फॉर हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या अर्ली ऑन, देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद द मिडिल ऑर्डर? उनका मिडिल ऑर्डर तो परफॉर्म नहीं किया, उसका फिर नहीं किया। अभिषेक शर्मा मैं क्या कह रहा हूं 14 ओवर में तिलक वर्मा बार बार रन आउट होते हुए बचे और रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ते ही जा रहा था। पर इंडिया के सीक्रेट एजेंट रोफ आए नेक्स्ट ओवर डालने और उनके आते ही 2 चौका और 1 सिक्स मारा इंडिया ने और 17 रन का बड़ा ओवर बना दिया। दुबे और तिलक ने मिलकर रोफ का तो धागा ही खोल दिया और जो 6 मारा तिलक वर्मा ने लास्ट बॉल पे विराट कोहली के 2022 वाले T20 वर्ल्ड कप की याद आ गई। वो 6 भी रोफ को ही पड़ा था। जो भी आता है रोफ को पंचिंग बैग समझ के मार के चला जाता है। और इसी के साथ 41 बॉल में तिलक वर्मा ने अपनी 50 कंप्लीट की। इतने प्रेशर सिचुएशन में क्या बेहतरीन नॉक खेली। अब इंडिया को जीत के लिए 3 ओवर में 30 रन चाहिए थे। रोफ को लास्ट बॉल पे दोबारा 6 पड़ा, पर इस बार दुबे ने मारा और रोफ को उसका दूसरा अबू मिल गया। उसकी तो 22 बॉल में ही 50 करवा दी दोनों ने मिलकर। अब लास्ट 2 ओवर में 17 रन चाहिए थे इंडिया को जीतने के लिए और दुबे 33 रन पे था 22 बॉल पे और क्या हेवी फायरिंग कर रहा था। पर लास्ट बॉल पे फहीम को 6 मारने के चक्कर में आउट हो गया और 60 रन की पार्टनरशिप टूट गई। पर अपनी जीत की विनिंग स्ट्रीक को बचाने के लिए क्या बेहतरीन नॉक खेला और साबित कर दिया कि ही इज मेड फॉर बिग गेम्स। चाहे वो T20 वर्ल्ड कप फाइनल हो या फिर एशिया कप फाइनल, दोनों में इंडिया की लाज बचा दी और हार्दिक की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होनी थी। अब लास्ट ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 10 रन और फर्स्ट बॉल पे तिलक 2 भाग गया और फिर तिलक ने लगाया रोफ को एक बेहतरीन 6 और इंडिया के ऊपर से प्रेशर हट गया। और फिर आया रिंकू सिंह, वो दुबई में आए इसलिए थे कि चौका मार के मैच फिनिश कर सके और इंडिया को जिता सके एशिया कप। तो इसी चौके के साथ इंडिया ने 5 विकेट से मैच जीत और एशिया कप ने नाम कर दिया 9वीं बार। A few minutes later. दीजिए रिंकू सिंह, ये लीजिए, जीत गई भारत यहाँ के एशिया कप हमारी हंसी मिटाने की चाहत में। क्या हुआ कैसे हुआ तिलक ने 69 रन मारे 53 बॉल पे। व्हाट अ फेबुलस मैच विनिंग नॉक, वो भी इतने प्रेशर सिचुएशन में। और इंडिया को मिला न्यू मिस्टर डिपेंडेबल नंबर 3 के स्पॉट को फिल करने के लिए विराट के बाद, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बैटिंग कर सके। जितनी तारीफ करूं आज तिलक की उतनी कम है। अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पारी जो खेली है आज और हार के मुंह से जीत हासिल की है। और पाकिस्तान से कहा रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन नाम है तिलक वर्मा। चले बापू जी, दया और टप्पू
3 लोग थे मेरी बैंड बजाने के लिए, अभी 4 हो गए।